Hi guys, welcome to your channel Innovative Environmental Concern. Hope you are fine. इस वीडियो को बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी भारत में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा, अगर आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते हैं तो, कि क्या हमारी ज़िंदगी अंधेरे में गुजरने वाली है? क्या हमारे घर में भी अंधेरा छा जाएगा? क्या लाइट बंद हो जाएगी? क्या ब्लैकआउट इंडिया में आ जाएगा? अब मैं बताता हूँ कि ब्लैकआउट क्या है। किसी देश या किसी राज्य में पूर्णतः बिजली की कमी होना, जिससे कि लाइन की शॉर्टेज होना, उसे ब्लैकआउट कहते हैं। तो क्या आपने न्यूज़ में सुना है कि कोल की कमी हो गई है, क्राइसिस हो गई है, इसीलिए बिजली बंद होने वाली है? तो उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा। जिन्होंने नहीं भी सुना वो इस वीडियो में सुन रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एंड दिस वीडियो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस करूँगा, और इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट प्रोड्यूसेस, हाउ वी आर यूजिंग दैट एंड हाउ वी शुड यूज दैट, एंड व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड एज लाइन लॉस एंड एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जानने के लिए कि क्या आपके घर में भी अंधेरा छाने वाला है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। और आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गिव टू यू इज़ टोटली वेरीफाइड। मैं कुछ भी नहीं बोलता, हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं वो टोटली वेरीफाइड होता है और करेक्ट होता है। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जल्दी से वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Broken, don't ever forget you're golden. So guys, you have heard that I have mentioned that due to decreasing amount of coal, the production of electricity has decreased in India and the other parts of world. So you might thorough, or you might bother that what is the relationship between production of coal and production of electricity. Although many of you know that coal helps in the production of electricity, but I will tell you with some numbers. कुछ आंकड़ों के ज़रिए इसे समझते हैं कि कोल का प्रोडक्शन किससे कितना परसेंट और किस माध्यम से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कोल का प्रोडक्शन जो नॉन टोटल फॉसिल फ्यूल से होता है, यानी कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, वुड, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सब चीज़ों से जितना भी कोल का प्रोडक्शन होता है वो है टोटल प्रोडक्शन का 59%। तो 59.1% टोटल प्रोडक्शन कोल का फॉसिल फ्यूल से होता है। तो टोटल प्रोडक्शन तो फॉसिल फ्यूल से होता है 59.1%, लेकिन इस फॉसिल फ्यूल में से कोल कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? तो वो है 51.1%। मतलब टोटल फॉसिल फ्यूल्स 59.1% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो कोल उसमें से 51.1% इलेक्ट्रिसिटी अकेले कोल ही प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन खासकर हमारे देश में कोल से होता है। तो कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब वो होता है द फ्यूल्स विच आर नॉट रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एक लिमिटेड अमाउंट में है जो खत्म हो सकते हैं, ये रिन्यू दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता। और इसी की तरह एक नॉन फॉसिल फ्यूल्स होता है जो कि रिन्यूएबल हो सकते हैं, जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो है 40.9%। मतलब सिर्फ 40% ही नॉन फॉसिल फ्यूल्स अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें से न्यूक्लियर 1.7% का हिस्सेदार है। हाइड्रो जो कि पानी यानी पानी के फोर्स से डैम से बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वो 11.7% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और बाकी के बचे विंड, सोलर और अदर सोर्सेज जो कि 27.5% इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करते हैं। मतलब इन सारे आंकड़ों या फिर इन सारे नंबर्स की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि कोल सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, खासकर हमारे देश में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोडक्शन किया जाता है, और कोल का इलेक्ट्रिसिटी ही आपके और हमारे घरों तक पहुंचता है। ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादातर बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में यूज़ होते हैं, या फिर अपार्टमेंट्स में, या फिर मोस्टली ऑल ओवर फैक्ट्रीज वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है।
बट नॉर्मल जो घर होते हैं उनमें टोटल फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज़ किया जाता है, जो कि कोल का प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे बड़ा कोल का प्रोडक्शन सेंटर ये है कि कोल को जलाया जाता है, जिसके कोल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो आप अभी तक ये तो समझ गए कि फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल्स और कोल ये सब मिला के कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है। So I have already told you that coal is a fossil fuel which is limited in nature. Coal is not unlimited in nature, but we are utilizing it continuously. So this will result in depletion or degradation of coal in many parts of world. So we have to save coal for future generations. हमें अगर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कोल को बचाना है तो हमें अभी से कोल की सेविंग करनी शुरू करनी पड़ेगी, और कोल को अगर सेव करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना पड़ेगा, और हमें जो 40% प्रोडक्शन जो नॉन फॉसिल फ्यूल से होता है उसे 100% बनाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ के, सोलार प्रोडक्शन को बढ़ावा देके, और विंड प्रोडक्शन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों को एंकरेज करके। कोल प्रोडक्शन बहुत बड़ा पॉल्यूशन का भी कारण है। कोल प्रोडक्शन से बहुत मीट्रिक टन्स में कार्बन एमिशन होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज सब का कारण है। कोल का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो हमें कोल बचाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी पड़ेगी। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ। Almost all of you know that how to save electricity, but you don't do that. सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाया जा सकता है, बट आप ऐसा नहीं करते, बिकॉज यू थिंक that if we are paying for electricity, then the electricity is all yours and you can use it unlimitedly, but it is not like that. Even if you are using water, you are saving it. Like that, you have to also save electricity, because electricity is very necessary for you and for all of us. तो आपको बिजली बचाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए, एनवायरनमेंट के लिए भी बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है, कार्बन एमिशन, कोल के प्रोडक्शन के लिए भी। या तो आप ज़िंदगी भर बिना लाइट के रहें, या तो कुछ देर बिजली बचाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप, वैसे तो आप सबको पता है, पर फिर भी आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्मॉल स्टेप्स। सो फर्स्ट इज़ क्लोज और टर्न ऑफ ऑल द अप्लायंसेस बिफोर कमिंग आउट ऑफ द रूम। किसी भी रूम से बाहर आने से पहले वहाँ के सारे अप्लायंसेस जैसे फ़ैन और लाइट्स को बंद कर दें। चेंज योर फैंस, ओल्ड लाइट्स एंड ओल्ड बल्ब्स। अपने पुराने बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स को चेंज करके उन्हें LED में कन्वर्ट करें, जिससे कि वो कम बिजली यूटिलाइज करें और ज़्यादा रोशनी दें। देन रीड योर ISCR रेटिंग ऑफ द AC एंड बाय 5-star रेटिंग अप्लायंसेस फॉर योर होम। हमेशा 5-star अप्लायंसेस बाय करें, जिससे कि वो एनर्जी कम लेंगे और वर्क एफिशिएंसी पूरे करेंगे। तो ऐसा ही करके आप छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके बिजली बचा सकते हैं, और हमेशा ये कोशिश करिए कि अपने घर का हर अप्लायंसेस ऑफ रखें जब तक उनकी ज़रूरत ना हो। तो बिजली बचाना ना केवल आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपका बिल भी घटाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर के कार्बन एमिशन, एनवायरनमेंट सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप मुझसे ये वादा करें कि आप बिजली ज़रूर बचाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए, और हर इंडियन को बिजली बचाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि as you save water, you should also save electricity. So meet you in the next video. Till then, take care of yourself, save electricity, save water, take care of pollution. Jai Bharat, Jai Hind.